जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। अगर हम आज की परिस्थिति को उठा करके देखते हैं तो खास करके व्रत त्योहार को लेकर के हमारे देश में या अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो बहुत सारी भ्रांतियां, खास करके सनातन धर्म के जो व्रत त्योहार हैं या अगर किसी ग्रह इत्यादि का परिवर्तन वगैरह होता है तो बहुत सारी भ्रांतियों का दौर चल गया है। अगर हम पुरातन समय को उठा करके देखते हैं, पुरातन समय में एक बहुत सुंदर नियम था। इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, फोन इत्यादि की इतनी सुविधा नहीं थी। किसी भी त्योहार पर वहाँ का जो क्षेत्रीय पृष्ठ होते थे, क्षेत्रीय जो पंडित होते थे या क्षेत्रीय जो मंदिर होता था, वहाँ लोग जाते थे और उनसे तिथि त्योहार के बारे में कंफर्म कर लेते थे। वो बता देते थे ये वाला त्योहार अब है, ये वाली तिथि अब है, और सभी लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं उसका बहुत ढंग से पालन करते थे। इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए या किसी प्रकार की दो राय नहीं है कि प्रत्येक जगह के सूर्य उदय में कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर जरूर होता है और उस अंतर के कारण वहां पर उस तिथि का प्रभाव अलग तरीके से पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आज सोशल मीडिया एक्टिव हुई है, वो अगर कहीं पर तिथि का परिवर्तन हो रहा है और दूसरी जगह परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं 1% के लिए मुंबई में कोई व्यक्ति रहता है और मुंबई में कोई तिथि का परिवर्तन हो रहा है और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जाकर के रहता है, वहां तिथि का परिवर्तन नहीं हो रहा है सूर्य उदय के कारण। तो ऐसी परिस्थिति में जो मुंबई के जो पोस्ट हैं सोशल मीडिया के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश के जो पोस्ट हैं या जो वहां उनके रिलेटिव्स रहते हैं वो अपने माध्यम से, तो एक भ्रामक परिस्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न होने लगी है और ये शायद कहीं बहुत पीड़ादायक है, जो कि सनातन धर्म के एक जो विश्वास है उसको भी नष्ट कर रही है। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप लोग किसी भी प्रकार के व्रत त्योहार या तिथि इत्यादि को ग्रहण करें तो ऐसी परिस्थिति में अपने क्षेत्रीय व्यक्ति से जरूर पता करें। इंटरनेट पर ही देख करके किसी चीज के बारे में जानकारी ले लेना बहुत बेहतर नहीं है। अपने जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे जानकारी लेना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में इस तिथि का कब का प्रभाव है, हमें ये व्रत, हमें ये त्योहार किस दिन मनाना चाहिए। जिस दिन वो क्षेत्रीय पृष्ठ कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत इसका प्रभाव इस दिन पड़ रहा है, उसी दिन आप लोगों को उसको मनाना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण विषय पैदा हुआ है ग्रहण को लेकर के। इस पर भी बहुत भ्रामक स्थिति पैदा हुई है, बहुत भ्रांतियां पैदा होती जा रही हैं। ग्रहण विश्व भर में कहीं भी हो, बस चिल्लाना शुरू कर देते हैं लोग, ग्रहण है, सावधान हो जाइए, ग्रहण है, ये दिक्कत देने वाला है, वो दिक्कत देने वाला है, ऐसी परिस्थिति देने वाला है, वैसी परिस्थिति। इन भ्रामक चीजों से कहीं ना कहीं हमें अपने आप को बचाना चाहिए। भाई कहां पर है वो जानकारी लेना चाहिए। विश्व में कहीं भी है तो उसका प्रभाव आपको नहीं पड़ने वाला, इस चीज का ध्यान रखिए। जहां पर उस ग्रह का प्रभाव है, जहां पर वो ग्रहण घटित हो रहा है, वहीं पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। प्रत्येक जगह उसका प्रभाव पड़े इसकी संभावना नहीं है। अभी आप लोग जानते हैं 14-15 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है। अब ये ग्रहण प्रत्येक जगह पर घटित होने वाला नहीं है, कुछ विशेष कंट्री में घटित होने वाला है। लेकिन अगर आज इसको लेकर के देखा जाए, बातों को लेकर के देखा जाए, तो पूरे विश्व में इस पर चर्चा प्रारंभ हो गई है। कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर 14-15 दिसंबर को ग्रहण होगा, इसमें बहुत सावधानी रखना है, ये ध्यान रखना है। अरे भैया, जहां पर है वहां ध्यान रखना है, जहां नहीं है आप उनको क्यों परेशान कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में लोग बहुत सारे फोन करके पूछते हैं, सर ग्रहण था, क्या कंडीशन है, ग्रहण है, क्या सावधानी रखना है। बार बार उनको बताना पड़ता है कि नहीं, ग्रहण नहीं है। दूसरा, अभी आपने देखा कि उपछाया ग्रहण 30 नवंबर को निकला, उससे पहले भी जुलाई में उपछाया चंद्र ग्रहण निकला था। उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी भ्रामक पोस्टों ने, अधूरी जानकारियों ने इतना गलत चीजें फैला दी है कि लोग बहुत परेशान होते हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, अब वो खास करके वही नहीं परेशान है, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, माता पिता परेशान होते हैं कि भाई क्या होने वाला है, इस पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार का ग्रहण है। तो ऐसे भ्रामक चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है, ऐसे भ्रामक चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। खैर, दिसंबर का महीना कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत खास रहने वाला है। दिसंबर के महीने में 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। कौन कौन से 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं? शुक्र का परिवर्तन होने वाला है,
बुध का परिवर्तन होने वाला है, मंगल का परिवर्तन होने वाला है और सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। ये 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और चारों महत्वपूर्ण ग्रह बहुत महत्वपूर्ण चीजों से जुड़े हुए हैं। किस किस चीज से? जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जितनी है, म्यूजिकल जितना क्षेत्र है, सौंदर्य प्रसाधन का जितना क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र शुक्र से जुड़े हुए हैं। विवाह का जितना कार्य है वो सब कुछ शुक्र से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार व्यापार को लेकर के जितनी परिस्थितियां हैं और खास कर एजुकेशन की बात भी की जाए तो वो कहीं ना कहीं बुध से जुड़ा हुआ है। मंगल, सूर्य सारी प्रतिष्ठा को देखता है, विदेशी चीज़ों को देखता है और मंगल भी कहीं ना कहीं राजनैतिक क्षेत्र से, पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण साथ साथ दुर्घटना, विस्फोट इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है। अब 14, 15, 11 दिसंबर से परिवर्तन प्रारंभ होंगे। 14, 15 दिसंबर को खास करके सूर्य ग्रहण होने वाला है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं है। इसीलिए जो भारतीय लोग हैं उन पर किसी प्रकार का भी इस ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं है, इसलिए भारतीय लोगों पर किसी प्रकार का भी खराब प्रभाव या अच्छा प्रभाव इस ग्रहण का नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग इसको लेकर के निश्चिंत हो सकते हैं। ये ग्रहण प्रारंभ का जो समय होगा भारतीय समय अनुसार अगर देखा जाए 7:03 पर सायंकाल में यह ग्रहण प्रारंभ होगा, जब सूर्य अस्त हो चुका होगा और रात को 12:23 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यानी इस समय पर भारत में सूर्य दिख ही नहीं रहा होगा। तो भारत में सूर्य दिख नहीं रहा होगा तो उस ग्रहण के प्रभाव का कोई तात्पर्य नहीं है। अब कहां पर यह ग्रहण दिख रहा होगा ये जानना आवश्यक है। इस ग्रहण के अगर दिखने की बात करते हैं तो मध्य और दक्षिणी अमेरिका में इस ग्रहण का प्रभाव होगा। अफ्रीका में इस ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से होगा, यानी मध्य और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में इस ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ने वाला है। नामीबिया, साउथ अफ्रीका, अंगोला, बोत्सवाना, प्रशांत हिंद महासागर, इन क्षेत्रों में इस ग्रहण का प्रभाव सिर्फ पड़ने वाला है। तो अगर कोई रिलेटिव आपके यहां पर रहते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं या किसी भी कंट्री में रहते हैं, आपके रिलेटिव अगर यहां पर रहते हैं तो ऐसे कंडीशन में उनको इन्फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है कि देखो ये ग्रहण का समय है, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय पर जैसा कि गर्भवती महिलाएं इत्यादि सोना नहीं चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, तेज आवाज में टीवी नहीं देखनी चाहिए, फोन पर बात इत्यादि नहीं करनी चाहिए, धार्मिक चीजों का अध्ययन करना चाहिए, ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जिसमें नाड़ा इत्यादि ना हो। इन सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ग्रहण कहां पर है इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दिसंबर में जो परिवर्तन भी होने वाला है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। कहीं ना कहीं ये परिवर्तन एक बेहतरीन परिवर्तन है। भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रहण का प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर हम उसी के साथ कुछ पड़ोसी देशों की बात करते हैं, जो लोग विस्तारवादी नीति पर करीब करीब काम करते थे या जो देश दूसरों के देश में आतंकवाद पहुंचाने का प्रयास करते थे, जो आतंकवाद के माध्यम से दूसरे देशों को परेशान करने का प्रयास करते थे, ऐसे देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं ये कहीं ना कहीं अपने गृह युद्ध के अंदर जरूर उलझने वाले हैं। और अगर चाइना, खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा, अगर अपनी परिस्थिति में सुधार नहीं करता है तो कहीं ना कहीं सारी कंट्रियां मिलकर के उसको जरूर प्रताड़ित करने का, उसके जो कार्य हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उसका दंड देने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगी। हम अगर पड़ोसी देश की बात करते हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या उससे आगे बढ़ करके हम अफगानिस्तान इत्यादि की बात करें, ईरान की बात करें, इराक की बात करें, तो इस ग्रहण के माध्यम से यहाँ पर विस्फोट इत्यादि की घटनाएं कहीं ना कहीं होती दिख रही हैं। खास करके हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं तो राजनीतिक उथल पुथल का जो संयोग है वो कहीं ना कहीं इस ग्रहण के कारण जरूर देखने को मिलेगा। खैर, ये तो देश की बात हो गई, मैं बहुत ज़्यादा कंट्रियों की बातें नहीं करता हूं। अगर अपने विषय में आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज़ संस्थान का नंबर आपको दिख रहा है, आप
कॉल करके अपने विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक और सूचना आपको दे दूं, संस्थान विशेष रूप से सिद्ध रत्न वगैरह आप लोगों की मांग के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें अच्छे रत्न चाहिए होते हैं, अच्छे रुद्राक्ष चाहिए होते हैं, हमें जब पूजा पाठ इत्यादि कराना होता है हमें सिद्ध करके चीज़ें नहीं प्राप्त हो पाती, तो सिद्ध रत्न, सिद्ध रुद्राक्ष और यंत्र इत्यादि संस्थान के पास उपलब्ध हैं। यदि आप प्राप्त करना चाहें तो निश्चित रूप से कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि कराना है तो भी संस्था में आप कॉल करके उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अपने विषय में कोई ज्योतिषीय जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी संस्था में आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम सदैव एक परिवार की तरह आपकी मदद करते हैं, तो आप हमसे जुड़ करके एक सही दिशा प्राप्त करके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट का एड्रेस दिया जा रहा है www.manasjyotish.com करके, इस पर विजिट करके आप अत्यधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।